वेलकम बैक नाजरीन। हम ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। मेरे साथ आसमा नौरीन भी मौजूद हैं। और ये ईद जो है बड़ी मसरूफियत वाली ईद होती है। सुबह से ही आप शुरू हो जाते हैं कि आपने बल्कि इसकी तो एक्टिविटी 10 दिन पहले शुरू हो जाती है। जब आप बकरे ख़रीद रहे होते हैं, जानवर ख़रीद रहे होते हैं, उनको ला रहे होते हैं, नहला रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। अपने से ज़्यादा जो है वो खिदमत जो मदारत है वो बकरों की या जानवरों की कर रहे होते हैं। तो आपका क्या हाल है? कोई आपकी भी खिदमत हो रही है या आप भी जो है नहीं बकरों की खिदमत करती रही? बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपको पता है कि इसको कुर्बानी वाली ईद कहा जाता है। तो स्पेशली अगर हम कुर्बानी की बात करें तो जहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि ये एक अजीम कुर्बानी की हमें याद दिलाती है, ये हम उस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर हमें और भी बहुत सारी ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनको हमें याद करने की भी ज़रूरत है और उनको साथ लेकर चलने की भी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो हमारे फ़ौजी जवान इस मुल्क में दे रहे हैं, जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और उनकी वजह से हम जो है सुकून की नींद सोते हैं। हमें ये पता होता है कि हमारी सरहद पर हमारे मुहाफ़िज़ जो है, हमारे जवान मौजूद हैं और वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अपनी जानें जो है वो इस वतन पर निछावर कर रहे हैं। उनकी शहादतों की वजह से जो है हम सुख का सांस ले रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर हम अपने शहीदों को याद नहीं रखेंगे और अगर उन्हें भुला देंगे तो फिर ज़ाहिर है हमारा भी नामो निशान नहीं होगा। तो हमें हर खुशी के मौके पर हम जो है अपने इन शहीदों को याद करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और आप ज़रा तसव्वुर करें कि उनके अपने ख़ानदान, उनके अपनी फैमिलीज़ जिनके घर में जो है वो शहीद हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए, मुल्क की हिफाजत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो उनकी क्या कैफियत होती है। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग मौजूद भी हों तो आप उनसे ज़रूर मिलें, उनसे गपशप करें, उन्हें भी अपने साथ अपनी खुशियों में शरीक करें। और खुशियाँ जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं कि हमेशा बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं और खुशी मिलती भी बांटने से है। हाँ। तो आप इस बांटने के अमल को जो है वो जारी रखें। और इस ईद के मौके पर जो है वैसे भी जो है वो बांटने का अमल जो है वो ख़ास तौर पर जो है बड़ा अहम है और उसके साथ ही खुशी जुड़ी हुई है। अच्छा, अक्सर कुर्बानी का असल मकसद भी यही है। मतलब अगर हम उस पर देखें कि आपने अगर उसकी हम हिस्ट्री में जाएं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे इंसान को आइडिया होता है कि आपने लोगों का ख्याल जो है वो किस तरीके से रखना है और किस तरह उनको साथ लेकर चलना है। अल्लाह को क्या चीज़ पसंद है जो है अपने स्टूडियोज़ में जिन मेहमानों को दावत दी है वो एक शहीद की फैमिली है। और वो शहीद हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान जो है वो निछावर की। और उनकी इस कुर्बानी की वजह से हम ना सिर्फ ये फ़ख्र महसूस करते हैं बल्कि हमें जो है इन शहादतों की वजह से आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है और इस कुर्बानी का जज्बा मिलता है। तो मैं तारुफ़ करवा दूँ हमारे साथ जो मौजूद हैं। सिपाही मोहम्मद यासीन जो है वो शहीद हुए थे 2011 में मोहम्मद एजेंसी में। और ये दहशतगर्दों का हमला हुआ था जिन्होंने ये अटैक किया था। उसका बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया। मोहम्मद यासीन ने अपनी जान निछावर कर दी, लेकिन दुश्मनों के सामने, दहशतगर्दों के सामने सरनगू नहीं किया। उनकी फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है। फ़रत नाज़ साहबा अब उनकी बेवा है, हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ उनकी बच्ची जो है दुआ यासीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। दुआ आप कैसी हो? आप पढ़ते हो बेटा दुआ? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। अच्छा, तो आपको अपने मज़ामीन में से क्या चीज़ पसंद आती है? बहुत सारी चीज़ें। कौन सा मज़मून ज़्यादा पसंद आता है? अंग्रेज़ी, उर्दू, इंग्लिश अच्छी लगती है? वाह जी वाह, बड़ा ज़बरदस्त। ये तो अच्छा, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को जो है वो सीखने का और बोलने का और लैंग्वेजेस जो हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, तो उसमें चलिए अच्छी बात है। दुआ कौन सी क्लास में पढ़ती है? अच्छा जी, अच्छा, मेहनत भी करेंगी है बिल्कुल। अच्छा, ये दसो कि थोड़ी शादी को कितना अरसा किया है जे वेले मोहम्मद यासीन साहब जो है वो शहीद थी गए वो तब इतला मिली? मेरी शादी को 6 महीने थे यार। अच्छा, सितंबर 23 सितंबर को मेरी शादी थी आई। अच्छा, 14 अप्रैल को वो शहीद थी गए यार। ते रिश्तेदार बल सारे आने हैं ई ते मिलन वास्ते या क्या सूरत है? उन्हां दी अपनी मर्जी होवे आवे ने। अच्छा, ना होवे तो नहीं आंदे। अच्छा, ते तुसां वल ईद अल निवार? मैं खास तौर ते रहनी है, मेरी खाला है, मैं उन्हां को मिलण रहनी है ते उन्हां दी कबर तो ठीक है। फौरन ही उन्हां दी अम्मी दे रहनी है, उन्हां को मिल के, मेरी खाला है उन्हां को मिल के अपनी बेटी को नाल घेन के रहनी है। ठीक है, उन्हां को बेटी नाल तो सारे प्यार करदे
ਉਹਨਾਂ को कहन के आनी आई को मिलवानी आप भी ठीक है आनी आपकी खाला को ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਆ ਆਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਓ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ मेरे बच्चे तो खास करे ने कहने अल्लाह का शुक्र है लेकिन पकावने खावने वो मजा तो नहीं आता ਜਾ कि एक इंसान नाल जिंदगी गुजारनी है वो इंसान ही ना होवे जा, कोई जा, चीज सोने का निवाला ही खा गिनो ਜਾ ਜਾ लेकिन वो तो याद ही रहता है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਆ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਕਾ ਗੰਦੇ ਹੋ तकरीबन मैं हाउस वाइफ हाँ हाँ घर ज़्यादा अच्छी हर जड़ी चीज ही पकानी है अच्छा तो आपको आप केड़ी शै अच्छी लगदी है खावणे रोटी सालन खाने हैं ਉਹਦੇ नहीं ਚ स्पेशली जिਵੇਂ ਹੁਣ गोश्त बकरा नहीं ईद है खाती। दुआ भी गोश्त नहीं खाती ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ जी ਅੱਛਾ हाँ जी ਬਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ बस अच्छा लेकिन ये एक रिवायत है हाँ हाँ रिवायत के मुताबिक पकेने हैं कुर्बानी पहले भी करेंदे आसे ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵੇਨੀ अच्छा अच्छा माशाल्लाह अच्छी बात ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਆ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੇਵੀਆਂ 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 ਕਿਹੜੀ ਜਵੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸੇਵੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ दूध वालियां दूध वाली अच्छा छुआरे भी पहनते हो ईद ते तो सारे सर को मुझे लग रहा है बड़े पसंद है वाह आपको क्या पसंद है तुम्हारे जब मेरे कोई हाँ, चीज ना मेरे पाओ ज़ाहिर तो सेवइयां ज़हर उहे तो पर सारा साल असा इवें ही खाने ना सेवियां ईद तो ਜਿਹੜੀ ਸੇਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ सारा ਹੈ साल की हूं जेले पकेने हैं तो फिर कोई चीज ना हो कमी तो महसूस होती है सींदी है हाँ तो वाले तो ईद का त्योहार है हाँ दुआ आपको क्या पसंद है खाने में ईद वाले दिन कोई खास फरमाइश करती होंगी कीमा मटर अच्छा वाह अच्छा मेरा भी फेवरेट है वैसे मैं भी बड़े दुआ शौक से मीठी चीज़ां खाती नहीं हूँ खाती, गोश्त नहीं खाती तो मीठी चीज़ें भी नहीं खाती अच्छा जी हाँ इससे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे हमारे साथ रहिए वेलकम बैक नाजरीन बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं और हमारे साथ जो है बड़ी ही अच्छी फैमिली जो है वो मौजूद है उनके साथ हम ईद के हवाले से बात कर रहे हैं जिस तरह शुहदा की अजीम कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते उनको हमेशा याद भी रखना चाहिए और दुआ से जानते हैं दुआ ईद का दिन है तो किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करती हो मतलब जैसे सारे करते हैं वैसे तो नहीं करती बट बाबा को मिस करती हूँ। बाबा को मिस करती है जाहिर सी बात है ये दिन भी ऐसा होता है जब ईद की खुशियाँ आती हैं तो वैसे ही आपको जो आपके अपने होते हैं वो बिल्कुल, आपको वो बहुत याद ज़्यादा याद आते आते हैं तो हैं। फिर आपके जब अपने आपके साथ ना हो तो वो एक जो आपको एक गम होता है या आप उनकी जो कमी महसूस कर रहे होते हैं वो जाहिर है वो उसकी एक खत्म अलग नहीं हो है। सकती लेकिन हाँ। जाहिर है उसको किसी न किसी हद तक कम किया जा सकता है फर्ज बीबी ये दसो कि ਤੁਹਾਡੀ शादी 6 महीने ਉਹ ਹਯਾਤ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ईद दौरान कोई ईद आई है ना भाई अच्छा ਤੇ ਵੱਲ बकरा ईद आई आई ਬਕਰਾ ਈਦ ਆਈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ यानी ਉਹ- ईद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ईद आई है। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ बस जुम्मे को आ गए हैं ਅੱਛਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ आंदे ਹਨ भी डूडियां दी छुट्टी ते आ ਅੱਛਾ ਖਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ Posting ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਿਰਫ ਡੂਡੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਨੇ ਹਨ ਇਤਵਾਰ को उन टाइम 2011 इतवार वाली बार ईद आई ਅੱਛਾ जुम्मे को आ गए हैं ਠੀਕ ਹੈ सुहार को वापस चले गए हैं ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਈਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਕੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਵਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ मैं अलग तो रानी हाँ ना मैं अपने पेके रानी हाँ ना मैं अपने सावरे रानी हाँ ਅੱਛਾ क्योंकि मेरी खाला है तो अब पता है जिमें हालात चलते पैन ਹਾਂ ਹਾਂ मैं को ना कह नहीं रख अल्लाह ताला इंदा साथ मैं ना रखे इंदे अबू दा नहीं तो मेरे नाल इंदा साथ रखे ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ मैं ਪੜਾਓ पढ़ा- कोई भी काम नहीं कराने मैं आप ही सारा काम करेंगे सही ਇਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨੇ ਉਹ ਜਾਦੀ ਹੈ मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर बने लेकिन डॉक्टर बने अच्छा दुआ की क्या मैं तो ख्वाहिश बड़ी है दुआ शौक है। आर्मी में जाने की। आर्मी में जाना है हाँ, चले माशा चलो आर्मी दी डॉक्टर बना अच्छा, पहले होता था, अब भी दोनों हम- ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी ना हमारे कि डॉक्टर भी बन नौजवान जो जाएगा। है वो आर्मी की तरफ उनकी ज्यादा लेकिन अभी हम देखते हैं कि बच्चियां हमारी भी जो है, बच्चियां भी जो है उनका बड़ा इंटरेस्ट जाना होता है कि चाहती हमने आर्मी में जाना है तो अभी जो है रिसेंटली भी हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है वो वैसे भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही होती हैं तो अब हमारी आर्मी में ख़वातीन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे वो- से परफॉर्म कर रही हैं बल्कि घर में तो जो है ना बंदा ईद पर जो है वन मैन आर्मी बना हुआ होता है वही काम कर रहा होता है सारे ना हाँ अच्छा ये दसो कि ये बल ईद के मौके ते दुआ आदि है भी मेरे को चूड़ियां घिनवा रहे हो ते मेहंदी लावनी है
कोई फरमाइश करें दी ये क्या जी ना भाई करें दिए करें दी हाँ इन्हें फरमाइशा पूरी कीते करो ना अल्लाह का ईद शुक्र है हाँ उनके बाबा दा बहु को सब कुछ मिला लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता जा ते मेरी एक कोई बेटी है जेले कोई ख्वाहिश करे ते मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना ही गिना ना तो मैं एक लाश में घेन के रहा ठीक है बड़ी अच्छी अच्छा बात वैसे है बच्चों की ख्वाहिशें जो हैं वो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं तो अच्छा ये बताओ कि फ्रेंड्स वगैरह बनाना अच्छा लगता है अच्छा घर में कोई दुआ याद करे, शरारतें गुस्सा करती हो कर या रहे नहीं अच्छा। घर में करती हूँ करती हो गुस्सा ना किया करो मुझे, है गुस्सा ना क्या किया करो। इतनी कौन चीज़ की ऐसी शरारत है जिस पे आप इसको डांटती भी हो डांटा है आपने कभी इसको वैसे जानती तो मैं नहीं हूँ शरारतें ये करती है साथ मेरे भाई का घर है अगर वो अच्छा। आ जाएं ऐसे कोई चीज़ उठा लें या कोई बात कर लें तो इसने तो घर अच्छा। साथ पे उठा लें ये आए क्यों है अच्छा वो ऐसा होता है कि जो लाडला बच्चा होता है ना और जो अकेला बच्चा घर में मौजूद हो तो वो अकेले की हुक्मरानी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा होती है तो अगर आपके इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार आ जाए या बच्चे इकट्ठे हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा है ना ज़्यादा गैदरिंग और ज़्यादा शोर जो है वो बर्दाश्त नहीं होता ऐसे ही है दुआ तुसा आप भी ईद अल निहार रहे अपना नवा जोड़ा बनवेंदे हो क्या सूरत हाल रही भाई है मेरा तो दिल नहीं दिल नहीं करेगा मैं करता। पहले भी सादा ईरानी हम लेकिन तुसा मेरे देखो मियाँ को साथ की बहू पसंद आई अच्छा आप भी नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उन्होंने को भाई छोटी उम्र है 24 साल उन्होंने उम्र आई ते उन्होंने ना मेहराब भाई अच्छा मैं भी माशाल्लाह नमाज पढ़ती हूँ अच्छा, पहले भी मैं शादी तो पहले नमाज पढ़ती हूँ जिनमें शादी बहुत थी अच्छी ते गई है मैं उन्होंने 5 वक्त की नमाज जेले कार की थी अच्छा उनको वैसे खाने में क्या उनको पसंद था जो ज़्यादा आपसे शौक से आपसे कहते होंगे कि आज ये बना दो ਉਹ ਸਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਗ? ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਬਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ हाँ गोश्त ज्यादा घर बनता आने है अंदर साग घर समझ। आने ना ना ते अपनी अम्मी को आखे ना अम्मा जी तुसा साग पट के उबाल ते मकबल के यूनिट दे दो डब्बा भर के अच्छा। ते मैं नाल चाह के ही रहता अच्छा तो खुद आखिरी भी दफा नहीं जन आए आना हाँ। ते अपनी अम्मी को खोने भी मेरे वास्ते ना साग उबाल के रख दो मैं चाह के नाल ही घेन के बनना उन्होंने दी अम्मी भी घेन के आए साग तरोड़ के उन्हें बना के उबाल के रखा ते उस जरा में कड़वा कड़वा भाई नमकीन नमकीन बना ते मेरी खाला ने आखा भाई ये ना तुसा ना घेन के बन लो ते आप भी आखन पे गए चलो नमकीन है कड़वा है नहीं घेन के बन ज़ाहिर है उथे तरह तरह के लोग होने यूनिट ते गुस्सा कर गया भाई मैं इतने शौक नाल तो आपको आखा है अम्मा जी तुसा की मैं साग घेन के आ गए मतलब गुस्सा भी करते हाँ, थे जी। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रही दुआ आपका भी बहुत शुक्रिया इस ईद की खुशियों में जो है आप हमारे साथ शामिल रही और इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद होगी हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और हम ईद की खुशियों के साथ साथ जो है आपको टिप्स भी दे रहे हैं कि आपने इस ईद को कैसे मनाना है ख़ास तौर पे अगर आपने कुर्बानी कर ली है तो अच्छा हो गया अगर नहीं की कसाई को कैसे ढूंढना है और फिर जो है कसाई के साथ मामलात कैसे निपटाने हैं ये भी आपको आज हम दिन भर बताते रहेंगे और अगले दिन भी बताते रहेंगे कि आपने अगर आप रह गए हैं तो कैसे जो है मामलात आगे चलाने हैं इस सेगमेंट में हमारे साथ जो है शोधा की फैमिलीज़ मौजूद हैं जिन्होंने इस वतन की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि हम इस मुल्क में सुख का सांस लेते हैं अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं इस वक्त हमारे साथ जो है एक और फैमिली मौजूद है एक शहीद की फैमिली मौजूद है सनोबर अली शहीद जो है वो शहीद हुए थे बनू में एक ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर मोटरसाइकिल ब्लास्ट उसमें वो शहीद हुए थे 2023 में अभी ताज़ा उनकी शहादत है ये सानया है इस फैमिली पर गुजरा है ये फैमिली हमारे साथ मौजूद है उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या यादें हैं हमारे साथ मौजूद हैं सनोबर अली शहीद के वालिद रौनक अली साहब उनके साथ उनकी वालदा मौजूद हैं जमशेदा बीवी साहबा और उनके साथ उनकी वाइफ बेवा मौजूद हैं साजिदा बीबी साहिबा और उनका एक साहबजादा जो है हंजला भी हमारे साथ मौजूद है ये शहीद की फैमिली है और अस्सलाम वालेकुम आप ज़ाहिर है बड़े शदीद सदमे की कैफियत में होंगे बेटा जवान जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए लेकिन आप हौसला रखें हिम्मत रखें शहीद जो है वो ज़िंदा होते हैं
और उनकी कुर्बानियाँ हैं वो हमेशा याद रहती हैं, और वो जो एजाज़ उन्हें नहीं मिलता, उनके पूरे ख़ानदान को एजाज़ मिलता है। तो आप ये देखें कि उनकी इस कुर्बानी के नतीजे में हमारा मुल्क जो है वो महफूज है। ये शोधा की कुर्बानियों की वजह से जो है हम अपने आप को एक जो है इत्मीनान की कैफियत में महसूस करते हैं। तो आप अगर खुश होंगे, अपने शहीद बेटे की कुर्बानी पर फ़ख्र करेंगे, तो शहीद को भी खुशी होगी कि भाई मैं, ठीक है ना। तो आपने हौसला रखना है। तो कैसी, आपके कितने बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे, अच्छा। स्नोबर उनमें से कौन से नंबर पर था? 2 नंबर। दूसरे नंबर पे था, अच्छा। तो ये आपको कैसे इत्ला मिली शहादत की? किस दिन आप घर में किस वक्त मौजूद थे? दोपहर का, शाम का, सुबह का टाइम था क्या? ये आधा घंटा पहले इससे बड़ा बच्चा उससे अच्छा दाखिला दे गया बीच चौक अच्छा, मुल्तान अच्छा। डिप्लोमे का दाखिला भर के फिर दे गए और चला गया, ड्यूटी पे चला गया। एक दिन छुट्टी, कबीर वाला गया, खाने वाला गया, कोई दाखिला नहीं मिला। मुल्तान दाखिला मिला, डिप्लोमा 3 साल का, दे के फीस भर के चला गया। आधा घंटा पहले अपने बड़े बच्चा अजय हमजा तो फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा टाइम पे जाना स्कूल, गाड़ी नहीं करनी और शाम ला के पढ़ना। ये अच्छा। बात क्या कि बंद हो गया। आधा घंटा पीछे वहाँ एक बस्ती दिली गया छोकरा, उसने दिला दिया जी बड़ा शहीद मरहूम हो गए, धमाका हो शहीद हो गया। गया। तो उस समय पता गया उसमें मगरम की नमाज पढ़ने वाले थे, 40 मगरम की नमाज की दिन से पढ़ा गया। उससे पता गया हमें कल को 3 रुपये दिला। अल्लाह करम करे। वालदा हैं शहीद की जमशेदा बीबी साहिबा, आपके लिए बड़ा सदमा है, लेकिन उनकी शहादत जो है वो आपके लिए एक फ़ख्र का मकाम भी है, जिस तरह पूरी कौम के लिए जो है फ़ख्र का मकाम है। बहुत जहाँ अल्लाह ताला जो है आपको हिम्मत दे, हौसला दे, लेकिन खुशी उनकी भी है जा तो गमी भी है। जा खुश भी हूँ, अंदर से फिर गम भी है। गंभीर है। जाहिर है आप वालदा हैं, आपके लिए तो जिगर का टुकड़ा हुआ ना जी। वो वैसे भी मैंने तीनों बच्चों से वो ज़्यादा प्यारा था। अच्छा बहुत शौक था उसको आर्मी जाने का, अच्छा बहुत शौक था। अच्छा। और मैं पूछता है हाँ भाई जरा मेरा अब क्या मौत से यहाँ भी आ जाएगी वहाँ भी आ जाएगी, हमारे कुछ नहीं होता। हम इंशाल्लाह 2 दफ़ा गया सियासी के नीचे, खैर सलाम जी से आया, 2 दफ़ा गया दानी से, ठीक ठाक माजा तक मान ले गया। ठीक है आप गए ना, अब अल्लाह का प्यारा हो गया, नज़ारा दे दिया। अल्लाह ताला करम करे। आपको जब स्नोबर की याद आती है तो फिर क्या करती हैं? पढ़ती हैं कोई पढ़ती फातिहा भी पढ़ती हूँ, हैं? रोती भी हूँ, आग अच्छा। बढ़ती है, कब्रिस्तान भी जाती। अच्छा, याद आता कितनी है ईदें उन्होंने आपके साथ की? ईद के हवाले से पूछ रही हूँ। बस ये तो इसी करे जिसने छुट्टी आवे तो पीछे बुला लेते, छुट्टी आवे तो पीछे बुला ले। अल्लाह काम रोंदे पीटते रह देंगे, बच्चा तक छुट्टी तो पूरी कर नहीं। बोला अम्मा मेरे बाप की हुकूमत है, बुलावा आ गया। भाई फोन आ गया मैं जा रहा हूँ। बस अच्छा। एक तो उसने भर्ती होना पीछे मर गए, 2 4 5 ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 मनाई होगी बस। अच्छा अच्छा, आपसे पूछेंगे ईद वो कैसे मनाते थे आप, इसको जो है वो बड़ी जाहिर है खुशी। आपसे तो छोटा बच्चा आपके सामने आपके हाथों में पला बड़ा जवान हुआ। ये इतने से उसकी बातें अर्जुआन है, अब सारी बात उसकी दिल में, अब वो सारी बात पिछली याद आ रहा है। गली में गुजरता था, मैं वहाँ से आने लगा, एक भी नहीं है इनमें। साहब आने लगे थे, उसको इस बात की मान इतना बड़ा हो प्यारा गया। ये सीना था, इनसे तो जाके इतना उठता है। घुमा नहीं था। लोग हमें बच्चे वाले अल्लाह की रजा पे राजी होना बच्चे चाहिए। वाले लोग कहते हैं उस बच्चे को तो ये घुमाया मुस्कुरा हो गया, और मैं उसको मैं थी इसमें कोई कभी मैं भी नहीं सोचा कि मैं हौलदार बन गया, मैं सुबेदार बन गया, कभी भी मान नहीं ले। मैंने इस बारे में सोचा। जिस तरह मैं शाम बंदा भाई रहना, हम उनसे बच्चे तैयार। मजबूर होते हैं, मैं सुधार हो गया, मैं कर्नल हो गया, उसको इस बात का कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ये लेकिन ऐसे लोग भी जरूर नहीं खुश था, नसीब होते जी। हैं जिनको शहादत का दर्जा मिलता है। लेकिन साजिदा देखें बीबी के लिए भी बड़ा बच्चा। सदमा है, जाहिर है आपके खुश लिए तो जो होते है। रहे। जी। जी साजिदा बीबी क्या कितना अरसा बस अंदर वो तो हयात कोई रहे नहीं आपकी खुश। शादी के
अरसे में? 18 साल। 18 साल। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से 3 बेटे हैं हमारे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ तो जी। बड़ा बेटा किस उम्र में? बड़ा बेटा मेरा 17 साल का है, उससे छोटा है जो वो 15 का और ये 10 का। अच्छा, पढ़ रहे हैं तीनों बच्चे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों और पढ़ पेपर रहे हैं। अचानक हुआ भी, अच्छा अच्छा। और पेपर हुआ भी। अच्छा ये बताएं कि जो जब हयात थे आपके साथ, ज़ाहिर है एक तवील अरसा उन्होंने 2 दहाइयाँ गुजारी हैं, तवील अरसा साथ गुजारा, कैसे मिजाज के थे सनोवर अली? बहुत अच्छे मिजाज के थे, बहुत सादा थे अच्छा जी, बहुत मुखलिस थे हर किसी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, मेरे साथ कभी जो वक्त गुजारा बहुत अच्छा गुजारा उन्होंने। ना भाई का ना बाप का ना बीवी का ना अच्छा। कभी भी बुरा नहीं मनाया कभी भी। ये बताएं कि पोस्टिंग में आपको साथ भी लेके गए कहीं, या आप यहीं रहीं बस अपने घर में कबीर वाला मैं में? फैमिलीज के साथ ही रही, मैं कभी नहीं गई उनके अच्छा, साथ कभी नहीं गए? फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ बस, अब बच्चों की तालीम के लिए, वो भी अच्छा, जी। बस वो फिर जब छुट्टी आते होंगे तो तभी हाँ जी, मुलाकात रहती बस। होगी, और ईद बकरीद पे 18 आती साल होंगी। भी मुझे तो ऐसे लगता है शायद जैसे उन्होंने मेरे साथ एक अरसा ही गुजारा हो सिर्फ। अच्छा चलें, हौसला रखें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये जो शहीद की कुर्बानी है वो आपके ख़ानदान के लिए भी फ़ख्र का मकाम है, हम सब के लिए, पूरी कौम के लिए फ़ख्र का मकाम है, और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में ही हम यहाँ पर जो है इस मुल्क में अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। और आप ये देखें कि शहीद को जो है वो कहा गया कि वो ज़िंदा है, तो वो हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, हमारे जो एहसासात हैं वो भी उन तक पहुँच रहे होते हैं। तो आप खुश रहा करें, खुश रहेंगे तो ज़ाहिर है शहीद को भी जो है इस पे इत्मीनान मिलता है, अगर आप परेशान होंगे तो ज़ाहिर है उसे परेशान करने वाली बात है। हंजला से भी बात करें, हाँ, माइक हंजला की दीजिएगा बात- हंजला को। बिल्कुल हंजला। हाँ, ये हंजला कितनी उम्र का था जब, अच्छा ये अब कितनी उम्र का है? 23 में शहीद हुए सनोवर अली। जी अब ये 10वें साल में आया, 9 अच्छा। साल का था फिर। अच्छा, हाँ जी अबू याद आते हैं? बहुत ज्यादा मिस करता है। मिस करता है, सबसे ज़्यादा मिस भी यही करता होगा। हमें छोटे हो ना वैसे ही बड़ी एक अटैचमेंट भी होती है। डरते थे ना जब आते थे, कहते थे बाबा कब छुट्टी जाएगा, कब हम खेलेंगे कूदेंगे, वो बस थोड़ा सा ना कहते थे कि पढ़ाई पे तवज्जो दो अपनी, बस हाँ। पढ़ना है तुमने, पढ़ के एक अच्छा इंसान बनना है, तब तो तो इसलिए तेरा बस रोना फिर है। वो, लेकिन ये अब वो कहूँगा कमाओ और बहुत दर्द बिखर हो रहा चुके हैं अंदर से, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ना, जिस तरह के वो थोड़े सख्त मिजाज थे, तो इन्होंने यानी उनको अपनी तरफ वो करके अपने प्यार से मोहब्बत से ही उनको हर चीज़ मनवा लेते थे। बच्चे वैसे ही पेरेंट्स के साथ, और स्पेशली जो बेटे होते हैं ना, वो उनकी वालिद के साथ वैसे ही अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जब इनसे मजीद भी जानेंगे, नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं आपके साथ, और हमारे साथ जो है शोधा की एक फैमिली मौजूद है। इस वक्त जो है एक शहीद की फैमिली मौजूद है, शहीद सनोवर अली की, जो बन्नू में उन्होंने शहादत का मकाम हासिल किया और एक ब्लास्ट में वो शहीद हो गए। उनकी फैमिली सारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान रहे हैं कि कैसे हम शहीद को याद करते हैं, और वो जब ज़िंदा थे तो किस तरह ईद मनाते थे और किस तरह जो है वो खुशियों में शरीक होते थे। साजिदा बीबी, ये इन बच्चों में, 3 बच्चों में किसी की ख्वाहिश है कि वो फ़ौज में जाए, कोई इसका इजहार करते हैं? जी मेरे बड़े बेटे की ख्वाहिश है कि मैं फ़ौज में जाऊँ, अच्छा, अपने बाबा की तरह बहादुरी और उसका पेश करूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि पढ़ लिख के ज़रूर वो, हाँ जी अल्लाह अच्छा, ने क्या कामयाब शौक से खाते थे? जाहिर सी बात है ईद पे आपके साथ 18 साल उन्होंने गुजारे, हाँ जी तो उनको बिरयानी बहुत ईद पे पसंद क्या थी। शौक से बिरयानी खाते शौक थे? से बिरयानी? हाँ जी आपके बिरयानी। हाथ की आप बनी हुई? खाना खुद बना? जी मैं खाना अच्छा, खुद बनाती कभी खुद भी उनको कुकिंग का शौक, क्योंकि जो आर्मी में लोग होते हैं, क्योंकि मेरे खुद वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड है, तो उनको होता है ना शौक होता है कुकिंग का, कुछ ना कुछ बनाना, शौक भी होता है और आता भी वो है, बनाते हैं, हाँ अच्छा बना लेते हैं। नहीं उन्होंने कभी भी नहीं बनाया। उनको कभी ऐसी चीज़ों का शौक नहीं था, उसने बस चूल्हा वो ना मेरे आज हाथ नहीं का ही बना हुआ बनाया। खाना अच्छा। पसंद करते थे, सही है। जैसा भी मैं बना देती थी अल्हम्दुलिल्लाह से वही अल्लाह का अच्छा, शुक्र क्योंकि अदा आर्मी करके के लोग जब खाते आते हैं छुट्टी के लिए तो जाहिर सी बात बड़ा कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो कहीं घुमाने फिराने बाहर भी लेके जाते थे? थे। हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाते थे, अक्सर मेरे मेके के जाते थे हम, कभी इनकी फूफो की तरफ चले जाते थे, अच्छा। घुमाने फिराने के लिए ले जाते थे। सही हो गया। हंजला से हंजला बात से करें जानते हैं, आप। हंजला बाबा के साथ ईद कैसे गुजारते थे? अच्छी। कहाँ जाते थे? बाबा के साथ रहता था, बाबा भाई नहीं लेकर थे।
कम निकलते थे। कम निकलते थे? अच्छा, क्योंकि कम टाइम होता था, वो बच्चों के साथ ज़्यादा ही होता था सारों कि को इकट्ठे, टाइम देना हाँ पड़ता है, सारों जो को टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना देना। पड़ता है। तो अब बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। 4th में? जी। अच्छा, तो कौन सा मजमून अच्छा लगता है? अंग्रेज़ी, उर्दू, साइंस, इस्लामियात, क्या चीज़ अच्छी लगती है पढ़ने में? उर्दू इस्लामियात। इस्लामियात अच्छी हाँ, लगती चलें, है। अच्छी बात है। तो स्कूल जो है भाइयों के साथ जाते हो, अलग जाते हो? अलग जाता हूँ, उनका भी स्कूल अलग है। मैं अच्छा, उनका भी स्कूल अलग है, ठीक है। तो बड़े हो गए आपने क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है? अच्छा, वाह जी वाह, अरे ज़बरदस्त ये है। जज्बा जो है अब ये कमाल है कि हमारे जो फौजी जवान, ये हैरानी होती है कि जो शोहदा की फैमिलियाँ होती हैं उनमें भी यही जिक्र हो रहा होता है कि हमने बड़े होकर बच्चों बच्चों ने- होता है जी फौजी। आपका बाप का बदल लेना मेरा, हाँ बदल लेना मेरा अपने बाप का। जहाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही अच्छा बात हंसला, ये बताएं बाबा की कोई बात आपको बहुत याद आती हो? सब बातें याद आती सब हैं। बातें याद आती हैं? जी। सबसे ज़्यादा वाली कौन सी आती है? सभी आती है। हाँ, सभी आती है। अच्छा, शरारतें करते हो हंसला? थोड़ी करता था पहले। पहले करते थे, अब नहीं करते? जी। भाई, अच्छा जाहिर सी बात है, बच्चों के लिए भी एक क्योंकि पेरेंट्स की जो कमी है वो वैसे ही इंसान को हमेशा जो है वो महसूस भी होती है। सर का साया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो ये खुशियों वाले लम्हे, हम जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि खुशियाँ हम बांटते हैं, तो उन खुशियों के लम्हों में जो है वो अपने बहुत ज़्यादा आपको याद भी आते हैं। तो अच्छा ये बताएं, आप खुद क्या बहुत ज़्यादा, जब आप, जाहिर सी बात है आज ईद का दिन है, आज क्या आपने बनाया घर में? हाँ जी, गोश्त में आपको सबसे ज़्यादा खुद जो है वो कुकिंग में, मुझे क्योंकि हमारे यहाँ ना सबसे पहले तो कलेजी बनाई जाती है, हाँ और जी, फिर सबसे पहले गोश्त। कलेजी बनाते हैं, फिर उसके बाद कौरमा बनाते थे। अच्छा। हाँ जी। बच्चे तो क्या फिर शौक से अगले दिन खाते हैं? दोपहर बच्चे को- गोश्त खाते हैं शौक से? हाँ जी, आजकल के अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जो हैं वो गोश्त नहीं खाते हैं, उनको नहीं। बड़ा हाँ, ये खासतौर पे बीफ और मटन जो है ना, ये नहीं खाते, चिकन बड़े शौक से खाते हैं। बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू की शक्ल में जो है ना वो ये बारबेक्यू ना, भी हाँ। इतना नहीं, वो भी कहते हैं चिकन ही होना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, ये किसी तरह राग़िब करना पड़ेगा बच्चों को। अरे चिकन सस्ता हो गया सर। सस्ता तो हो गया, लेकिन ईद में फिर महंगा हो गया। तो ये अच्छा है वैसे। मेरे चिकन तीनों बच्चे खाते हैं, माशाल्लाह तीनों से बच्चे शौक से खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। तो उनके आप बाबा को भी बहुत पसंद था तोरा घी में भी। जमशेदा बीबी, आप हमें कोई शहीद की बचपन की यादें सुनाएं कि भी बचपन में वो कैसे होते थे, और वो उनकी ईदें कैसी गुजरती थी बचपन में? बहुत अच्छी गुजरती थी। अच्छा मेरे बच्चा ने कभी भी नहीं ईद माड़ी मनाई। अच्छा। बड़ी खुशियां से बाप ने ईद मनवाई थी इन बच्चों को। चलो माशाल्लाह, रौनक अली साहब अब भी हयात है। ये बच्चे आपके पोते तो ज़्यादा जो है हाँ। वो उनसे मोहब्बत का रिश्ता बिल्कुल जो है ऐसे। माशाल्लाह, अल्लाह मियां इनका उनकी औलाद शक्ल से में भी तो ज़्यादा यही हो जाते मौजूद हैं। हैं। हाँ, औलाद से वो भी कहते हैं ना, ज़्यादा। इन्हें पढ़ावा लिखावा इन्हें कामयाब करे। हाँ। आपका साया है इन बच्चों को। अब जाहिर है दादा की शक्ल में एक मोहब्बत और एक शफकत का मैं जो है मानू हूँ। एहसास मौजूद है। जी मोहब्बत है हमने, प्यार है इनसे बहुत ज़्यादा है। हालांकि इतना उनमें कोई नहीं जितना कि इनमें ज़्यादा प्यार है। अच्छा, ये ऐसे ही होता है जी। और बाकी मेरा दिल का टुकड़ा था। ये तो उसके मैं मांग अलग हो गई जा तो मैंने बिल्कुल जाहिर है जी। वो उसकी यादें तो कभी महव नहीं हो सकती हैं, आपके जहन से नहीं निकल सकती, वो तो हमेशा रहनी है। और आपका सबका एक ऐसा करीबी रिश्ता है, वालिद है, वालदा हैं, हाँ। बीवी हैं, जाहिर है उनके जहन से तो कभी महव नहीं हो सकता, ये निकल नहीं सकता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे, इस्तकामत दे। और आप सबको देख के हमारे जो जवान हैं, फौजी जवान हैं, उनके जज्बे बुलंद हो जाते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे जो है आप ये देखें ना कि सारे फौजी हजरात देख रहे होते हैं कि ने उनके जज्बा दिया हमें, उनकी वालदैन वर्दी में जज्बा ये है। देखें ना, आपकी मोहब्बत उमड़ रही है। मतलब ये देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप हजरात बैठे हुए हम डिस्कस भी कर रहे हैं। ईद वाले दिन भी आपके आंखों में आंसू हैं, ज़ाहिर है आपको शहीद की याद और उसकी मोहब्बत जो है वो इस हद तक है। तो इससे जो है सबके हौसले जवान हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, खुश खुश रहा करे, इसलिए कि शहीद को तमानियत भी तब मिलेगी जब आप खुश होंगे। उसके बच्चों को खुश रखें, आप खुद खुश रहें, उसके लिए दुआ करें, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। शहीद तो जो है वो अल्लाह ताला का वादा है कि जन्नत में जाएगा, और वो आपके लिए भी सिफारिश का सबब बनेगा सबके लिए। तो जो है खुश खुश रहा करें और उनके बच्चों को खुश रखें, उनके लिए दुआ किया करें। अच्छा हंजला, ये बताओ कि ईद के दिन जाहिर सी बात है शॉपिंग करते हो, कपड़े वगैरह जो है तैयारी करते हो? जी। अच्छा, और फिर कहीं घूमने फिरने जाते हो? जी। कहाँ? पापा के साथ कभी पापा के घर चले जाते थे, अच्छा। कभी आंटी के घर चले जाते थे। हम्म। बाबा कभी हमें झील ले जाते थे।
ईद पे आते थे तब। और अब घर पे होते हो? जी। अच्छा। क्या फरमाइशें करते हैं बच्चे ज़्यादा? सारा दिन इनकी फरमाइशें नहीं खत्म होती। ईद वाले दिन क्या फरमाइशें होती हैं ज़्यादा? ईद वाले दिन तो इन्हें ज्यादा बस खाने पीने से, घूमने का ज्यादा शौक होता है। हाँ। बोल बोल के इनको खिलाना पड़ता है, खाना खा लो, ये खा लो, क्या खाओगे वही बना दूंगी। नहीं, हमने कुछ नहीं खाना। इनको कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद है इसको। आपकी बहू खिदमत करती है आपकी जमशेदा बीबी? खुश हैं, बहू से खुश हैं? शुक्र अल्लाह। यहाँ आप सदमे से शिकार हैं, सदमे से गुजर रही हैं, वहाँ आपकी बहू के लिए भी बड़ा सदमा है, ज़ाहिर है इनका जो है सर का ताज जो है वो, इनके बच्चों का बाप जो है वो मौजूद नहीं है, वो आप ज़रा देखभाल हमने रखें। तो सदमा लेकर मेरा मर जाना है, हमारे तो खीर के दिन है, सारी अल्लाह खैर उम्र के करे। लिए तो इसका है बेचारे का। हाँ, अल्लाह खैर देखो करे। अब ये बच्चे किसे निकलेंगे, किसे नहीं निकलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। टेंशन ज़्यादा मैंने इसकी है। आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ में उसकी कोई ना कोई रज़ा होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आपको अपनी दुश्वारियाँ परेशानियाँ याद आए ना, आप मुश्किल के हालात से गुजर रहे हो, तो आप मेरी परेशानियाँ याद कर लेना, आपको अपनी परेशानियाँ छोटी सी नज़र आने शुरू हो जाएंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद जो है बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद को नहीं देखा, वालदा का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, चाचा का, मतलब उन्होंने जितनी परेशानियां और दुश्वारियां देखी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी परेशानियां याद कर लेना, तो आपको अपनी परेशानियां छोटी नजर आएगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, हम लोग जो आप लोग महसूस कर सकते हैं उस गम का हम जो है उस तरीके से तो नहीं उनकी कमी तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन ये था कि हमने इस मौके पर हम उनको भूल नहीं सकते। और जो हमारे फ़ौजी नौजवान हैं, भाई हैं, वो जब इस सरहद की हिफाजत कर रहे होते हैं और अपनी जान निछावर कर जाते हैं, तो वो हमेशा हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं और इस कौम के लिए जो है वो हीरो बन जाते हैं। तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे। अल्लाह ताला इन बच्चों के हवाले से जो है इनको आगे तरक्की की तरफ लेकर जाए। तो नाज़रीन, ईद की जिस तरीके से हम बड़ी खुशियों की बात करें तो अपना दिल भी बड़ा करें और अपने साथ जो है उन तमाम लोगों को लेकर चलें जो आपकी खुशियों के मुंतज़िर होते हैं। और हमारी दिल बड़ा करें, हाँ जेब हल्की करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो कुर्बानी अपनी नफ़रतों की भी आपने कुर्बानी देनी है, मोहब्बतों को फ़रोग़ देना है, और इन तमाम चीज़ें जो हम अपने मुआशरे में, अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, जिसमें हमारे ये तमाम नौजवान भी बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, तो अमन को बरकरार रखें, मोहब्बतें फैलाएं, इसी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे और जिनके साथ ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।